है लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। है लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझत ना कौनो कूल किनारा है। यह बीच नदी की धारा है, सूझत ना कौनो कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इन्हीं लाइनों के साथ अचलच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान ज्योग्राफी में हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ। पिछले कई दिनों से आप लोग को क्लास नहीं ले पाया क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, ऑफलाइनों क्लासों का बोझ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन अभी क्लास लगभग हमको लगता है 1 हफ्ते बाद आपको ये क्लास मिलने वाली है। 1 हफ्ते का जो गैप आया उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं हिमालय। हिमालय पढ़ चुके हैं, और हिमालय के पास, हिमालय के ऊपर जितने भी चोटियां हैं वो सब हिमालय का विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, पूर्वोत्तर हिमालय कैसे विस्तृत है, हिमालय का विभाजन कैसे है, कैसे पूर्वोत्तर हिमालय फैला है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कैसी हैं, ये सारी बातें हम लोग क्या से पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास हम लोग लेंगे वो लेंगे क्या, उत्तर का विशाल मैदान। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अगर मैं आपसे रिवीजन कराऊं, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, और अगर आपको भारत का भौतिक विभाजन याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत के भौतिक विभाजन में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये पहला विभाजन था। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद मैंने आपको जो दूसरा विभाजन बताया था वो बताया था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान बताया था। ये बताया था आपको उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरा विभाजन आपको बताया था प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा विभाजन प्रायद्वीपीय पठार बताया था आपको। और चौथा विभाजन आपको बताया था तटीय मैदान, तटीय मैदान बताया था आपको। ये चौथा विभाजन बताया था आपको तटीय मैदान। इसके अलावा आपको एक विभाजन बताया था क्या, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। एक विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय मरुस्थल। और भारत के भौतिक विभाजन में अगला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इसके बाद भारतीय द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह। ये बस आपको रिवीजन के लिए है, ये मैं आपको रिवीजन करा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ आपको। तो उत्तर के विशाल मैदान की चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे, क्योंकि प्रायद्वीप उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत के भौतिक विभाजन में, भारत के जो भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे, उस भौतिक विभाजन में, भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें से एक टॉपिक पढ़ चुके हैं क्या, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसका अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। तो आज की क्लास पर आते हैं हम लोग क्या, उत्तर के विशाल मैदान। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उत्तर का विशाल मैदान, यही आज की क्लास होगी। तो अपने टॉपिक पर आते हैं और हम लोग समझते हैं उत्तर का विशाल मैदान। चलिए, अगर भारत के भौतिक विभाजन की बात करें तो आप ठीक से देखिए ज़रा, भारत के भौतिक विभाजन, ये वाला चैप्टर क्या है, ये वाला टॉपिक क्या है, ये वाला टॉपिक क्या है। तो आप कहोगे सर ये वाला टॉपिक, आप बताओगे ये वाला पढ़ा चुका हूँ, इसको क्या कहते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसका अध्ययन तो हम लोग कर ही चुके हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोग पढ़ चुके हैं। और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोगों को किस पर्वत को पढ़ना था, हिमालय को। तो हिमालय के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग पूरा। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हिमालय का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, आपको पता ही है। ये देखिए, आज की जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में उत्तर का विशाल मैदान। तो ये वाला टॉपिक देखिए, उत्तर का विशाल
मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। इसको देखिए आप, उत्तर का विशाल मैदान। तो आज की जो क्लास का अध्ययन करेंगे हम लोग वो यही पढ़ेंगे। क्या? ये टॉपिक का नाम ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया पढ़ेंगे हम लोग। इस वाले एरिया का अध्ययन करना हम लोग को, ये पूरा एरिया पढ़ना। देखिए इस वाले एरिया का, इस पार्ट का आज का अध्ययन करना है। क्या? उत्तर का विशाल मैदान। चलिए क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग उत्तर के विशाल मैदान में। तो टॉपिक की बात करें अगर हम लोग, क्या पढ़ना है? उत्तर का विशाल मैदान। एक बार पूरा नाम लिखता हूं। क्या? उत्तर का विशाल मैदान। चलिए इसको 3 पार्टों में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर के विशाल मैदान को 3 पार्टों में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका परिचय पढ़ेंगे पहले। देखिए 3 पॉइंट आपको पढ़ने हैं जिनको अलग अलग व्याख्या के रूप में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानेंगे, उत्तर के विशाल मैदान का परिचय जानेंगे। क्या? परिचय। फिर क्या? इसका विभाजन जानेंगे हम लोग, विभाजन, इसका विभाजन जानेंगे। विभाजन इसका हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। कैसे विभाजन पढ़ेंगे? 2 तरीके से। एक विभाजन पढ़ेंगे हम लोग क्या? उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। और एक विभाजन क्या पढ़ना है आपको? प्रादेशिक विभाजन। एक विभाजन पढ़ना है आपको प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन। एक विभाजन क्या पढ़ना है? उच्चावच के आधार पर, और एक क्या पढ़ना है? प्रादेशिक विभाजन। और इसके अलावा कुछ जो टॉपिक छूट जाएंगे तो उनमें पढ़ेंगे अन्य तत्व, अन्य तत्व जुड़े हुए पढ़ेंगे। ठीक है, ये उत्तर के विशाल मैदान के बारे में है। उत्तर का विशाल मैदान, सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका परिचय, यानी बना कैसे है, कहाँ तक विस्तृत है, क्या उसकी विशेषता है, कैसी विशेषता है, कैसे निर्मित है, ये सारी बात, कहाँ तक फैला है। उसके बाद फिर उसका विभाजन पढ़ेंगे, और विभाजन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, उच्चावच के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। जो टॉपिक इनमें से नहीं आएंगे फिर उनको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अन्य तत्व में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? अन्य तत्व में। तो अगर हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का परिचय पढ़ें, परिचय जाने, तो थोड़ा सा आपको पहले परिचय बताते हैं। चलिए परिचय जान लीजिए। आप ठीक से देखिए, ऊपर वाला पार्ट क्या है? हिमालय। ऊपर वाला पार्ट क्या है? हिमालय। सबसे पहले परिचय के बारे में समझते हैं। तो ऊपर क्या फैला है? हिमालय। तो ऊपर हिमालय है। नीचे क्या है? तो नीचे है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, यहां से आपको एक बात समझ में आना चाहिए। वो क्या है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये कैसे विस्तृत है? तो आप कहोगे सर उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण, ये वाला पूरा एरिया कैसा है? हिमालय है। ये वाला पूरा एरिया कैसा है? हिमालय। ये पूरा क्या है? हिमालय क्षेत्र। तो आप कहोगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के किधर? दक्षिण। और प्रायद्वीपीय पठार के किधर? उत्तर। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर क्या विस्तृत है? उत्तर का विशाल मैदान। यहां से आपको एक बहुत अच्छी टॉपिक निकल कर आया। 2 बात समझ में आपको आना चाहिए। चाहे आप ये कह दीजिए
कि उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच विस्तृत है, चाहे आप ये कह दीजिए कि उत्तर का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के किधर स्थित है, उत्तर में स्थित है। क्या उत्तर, क्या हिमालय के बीच में, क्या उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान में कॉपी अगर लिख रहे हैं आप, तो ये बात अगर समझ गए हैं तो सबसे पहला टॉपिक क्या लिखेंगे, उत्तर के विशाल मैदान का परिचय। उत्तर के विशाल मैदान का क्या परिचय, तो उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, ये है उत्तर का विशाल मैदान, कोई बात नहीं। यहाँ तक अगर बात समझ गए हम तो उत्तर के विशाल मैदान का पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिचय। परिचय, चलिए पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, परिचय। तो परिचय में सबसे पहली बात जान लीजिए आप लोग। चलो देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अभी जाने। सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे हम लोग, परिचय जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तर के विशाल मैदान में परिचय में पहली पॉइंट क्या लिखेंगे आप, सबसे पहला पॉइंट, उत्तर का विशाल मैदान बताओ कैसे विस्तृत है। तो आप कहोगे सर उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण, हिमालय पर्वत के किधर, दक्षिण। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विस्तृत है, ठीक है। आप इसी बात को आप पलटकर क्या कह सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। तो अगर दूसरे लॉजिक में इसको पूछ ले आपसे, तो आप क्या सकते हैं, यह हिमालय या हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच विस्तृत है, विस्तृत या विस्तार है, विस्तृत है या विस्तार है, आप इनमें से कोई भी बात लिख सकते हैं। चलिए, तो ये बात तो आप यहां से समझ गए हैं। कहां से, यहां से। इस बात से आप समझ गए हैं, इस बात से आप समझ गए हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक गर्मी है। और इस गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। ये बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है कि आप एसी वगैरह लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भाई मेहनत की कदर करना, क्लास शेयर कर देना। अगर सीख लिया होगा, अगर कुछ समझ में आ रहा होगा तो, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स से बता के जाइएगा, ठीक है, क्या दिक्कत आ गया, ठीक है। चलिए देखिए क्या बात है यहाँ पर, अब बात समझिएगा, ठीक है। आगे यहाँ से यहाँ तक आप जरा ध्यान से देखिएगा, उत्तर के विशाल मैदान को देखिएगा। जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं, चौड़ाई क्या होता जा रहा है, कम। जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो चौड़ाई क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप क्या बात समझेंगे, इसकी जो औसत चौड़ाई है उत्तर के विशाल मैदान की, जो औसत चौड़ाई है बेटा, जो औसत चौड़ाई आपको मिलेगी, चौड़ाई ये कितना मिलेगी, तो पश्चिम की ओर लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा मिलेगा आपको, और पूरब की ओर 90 किलोमीटर चौड़ा मिलेगा। यानी
उत्तर का विशाल मैदान पश्चिम से पूरब की ओर चौड़ाई में क्या होता है, घटता जाता है। तो अगला पॉइंट आपने यहाँ से क्या निकाला कि उत्तर का विशाल मैदान जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तैसे तैसे चौड़ाई क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो अगली पॉइंट आप लोग क्या लिख लेंगे इसमें, उत्तर के विशाल मैदान में अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, चौड़ाई। चौड़ाई क्या लिखेंगे आप, चौड़ाई कैसे लिखेंगे, 300 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है। चौड़ाई कितना है, 300 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है। आगे आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आप बताएं। अगली बात क्या लिखेंगे, क्या कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर चौड़ाई में कमी आता है। चौड़ाई में क्या आता है, कमी आता है। यानी जैसे जैसे उत्तर के विशाल मैदान को हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तैसे तैसे चौड़ाई में क्या आएगी, कमी आएगी। पश्चिम की ओर चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर और पूरब की ओर चौड़ाई लगभग कितना मिलेगा हम लोग को, पूरब की ओर चौड़ाई कितना मिलेगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, स्पेस ले लेते हैं। उत्तर के विशाल मैदान की ओर चौड़ाई, इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं, उत्तर के विशाल मैदान का परिचय। ये उत्तर के विशाल मैदान का क्या है, परिचय। आप ये बात जानिए। चलिए ठीक है, चलो देखो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि बोर्ड में थोड़ा स्पेस आ जाए। चलो देखो, देखिए अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहां भी थोड़ा स्पेस आ जाए। चलो देखो इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। देखिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। अब अगर इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम लोग इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, लगभग तो अलग अलग किताबों में बेटा आपको अलग अलग आंकड़ा लिखा मिल जाएगा। अलग अलग किताबों में इसका आंकड़े अलग अलग मिल सकते हैं। कितना आप आंकड़े बताएंगे, जो ज़्यादातर मान है वो क्या है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है ये लंबाई। यानी इतने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ये उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम लोग कुल लंबाई की बात करेंगे, कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो कुल क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है इसका, तो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो आप बताओगे सर 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल। अगर हम लोग इसकी कुल लंबाई की बात करें, लंबाई की क्या मतलब, लंबाई का क्या मतलब समझ रहे हैं आप, तो लंबाई का आप ये मतलब समझिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, समझ रहे हैं, यहां से यहां तक कुल लंबाई कितनी है। अगर यहां से यहां तक कुल लंबाई की बात करेगा इसका, तो इसकी कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर मिलेगा आपको। लंबाई लगभग कितने मिलेगी, 3200 किलोमीटर मिलेगी। तो अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितना मिलेगा, 3200 किलोमीटर मिलेगा। तो अगर हम लोग उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई की बात करेंगे कि लंबाई कितनी है, तो आप लंबाई बताओगे क्या, लंबाई लगभग कितना बताएंगे, 3200 किलोमीटर। ठीक है, ये तो रहा
थोड़ी सी बातें जो बेसिक बातें हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात ये आता है कि 3200 किलोमीटर लंबा किन किन राज्यों में ये फैला है। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम लोग राज्यों की बात करेंगे तो आइए थोड़ा राज्य देख लेते हैं। ये वाला एरिया क्या मिलेगा आपको? राजस्थान वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या मिलेगा आपको? राजस्थान। एक बार इसको मिटा देते हैं। यहाँ क्या मिलेगा आपको? राजस्थान। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पंजाब वाला एरिया। अब यहाँ नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? हरियाणा वाला एरिया। नीचे आओगे क्या मिलेगा? यूपी मिलेगा। यूपी के नीचे इधर आओगे क्या मिलेगा? बिहार मिलेगा। क्या मिलेगा? बिहार मिलेगा। और बिहार के इधर आओगे क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल मिलेगा। और वेस्ट बंगाल के इधर आओगे क्या मिलेगा आपको? असम मिलेगा। क्या मिलेगा? असम मिलेगा। यानी कहाँ कहाँ लिखा विस्तृत मिलेगा? मेजर पार्ट कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में। कहाँ पर? असम में। एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान, कहाँ पर? राजस्थान। उसके बाद क्या? पंजाब। उसके बाद क्या? हरियाणा। हरियाणा के इधर यूपी। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में। और कहाँ पर बेटा? असम में। उत्तर के विशाल मैदान का क्या मिलेगा आपको? विस्तार मिलेगा। तो अगर राज्यों की बात करें, अगर राज्य की बात करें तो किस किन राज्यों में विस्तृत है, तो आप लिख लोगे क्या क्या, किन किन राज्यों में विस्तृत है। तो अगर राज्यों का नाम लिखना चाहते हैं, अगर राज्य के बारे में हम लोग से पूछा जाए तो राज्य के बारे में क्या बताएंगे? राजस्थान बताएंगे। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य बताओगे आप? तो आप राज्य बताओगे क्या? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब के बाद अगर राज्य बताना होगा तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगे जाएंगे तो कौन सा राज्य बताएंगे? बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। और बिहार के आगे जाएंगे तो क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। बिहार के आगे क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के आगे क्या बताएंगे? असम। क्या बताओगे आप? असम बताओ। ठीक है, ये क्या है? ये राज्य। यानी अगर विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक विस्तृत है। कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। क्या? उत्तर का विशाल मैदान। ये हो गया सामान्य परिचय के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। स्पष्ट हुआ आपको? पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई में क्या आती है? कमी। चौड़ाई कितना है? 300 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है। क्षेत्रफल अलग अलग किताबों में अलग लिखा मिल जाएगा आपको। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसकी लंबाई पाई जाती है। लंबाई 3200 किलोमीटर लंबा है। इतने वर्ग किलो क्षेत्रफल में क्या है? फैला है। पंजाब, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक क्या है? ये विस्तृत है। कौन? उत्तर का विशाल मैदान। आगे बात क्या करेंगे हम लोग? इसके निर्माण की, उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण की। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण। तो अगर अगले टॉपिक पर बात किया जाए कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, अगर इस बात पर बात किया जाए तो इसके निर्माण को समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता हो आपको थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आ रही हो। असल में क्लास जो ऑफलाइन है उसकी सफाई चल रही है, तो हो सकता हो बेंच की आवाज़ आपको बीच में आ रही हो। एडजस्ट कर लीजिएगा आज की क्लास में। चलिए ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, अगर निर्माण की बात करें तो मैं आपको निर्माण बना के दिखाता हूँ और फिर उस पर हम लोग छोटी छोटी पॉइंट लिख लेंगे। थोड़ी बात समझिएगा, फिगर का डायग्राम को बनाइएगा। उत्तर का विशाल मैदान निर्मित कैसे हुआ है, चलिए देखिए। एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ एक पठार लेते हैं, तो ये पठार है। और यहाँ एक पर्वत लेते हैं और फिर यहाँ कुछ गड्ढे लेते हैं और फिर यहाँ एक पठार लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा।
उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण की प्रक्रिया पूरी बात समझिएगा कैसे हुआ है। ये जो एरिया है बेटा, ये है तिब्बत का पठार। तिब्बत का क्या है? ये पठार है। ये क्या है सर? ये है हिमालय पर्वत। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बात समझिएगा, बहुत ठीक से समझिएगा। ये हिमालय पर्वत और ये प्रायद्वीपीय पठार, निर्माण को जरा ठीक से समझिए। होता क्या है, यहां पर बीच में क्या है? बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसके बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। हजार मीटर गहरे गड्ढे थे। किसमें? हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में बहुत गहरे गहरे क्या थे? गड्ढे थे। ये हजार मीटर गहरे थे। किधर? इनके बीच में। हुआ क्या दोस्त, आपको अगर पहले से पता हो, तो अगर आपको ये बात पता है तो मैंने आपको हिमालय के निर्माण में आपको बताया है, हिमालय के निर्माण में आपको बताया है कि हिमालय की चट्टानें कैसी हैं। हिमालय की चट्टानें कैसी हैं? हिमालय की चट्टानें बेटा कैसी हैं? तो आप कहोगे सर हिमालय की चट्टानें कैसी हैं? अवसादी। हिमालय की चट्टानें कैसी हैं? अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है। हाइट क्या है? अधिक है। तो ऊंचाई क्या है इसकी? ज्यादा है। हाइट क्या है? अधिक है। अब दोनों बातें बात समझिएगा। और हाइट अधिक है तो यहां पर क्या है? ग्लेशियर हैं। यहां पर क्या है? ग्लेशियर हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तीनों लॉजिक को लगाइएगा। हिमालय चट्टानें कैसी हैं? अवसादी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया। हाइट अधिक है हिमालय की, हम सब जानते हैं। औसत हाइट 6100 मीटर है हिमालय की। और यहां पर क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर, बर्फ के टीले पाए जाते हैं। अगर ग्लेशियर पाए जाते हैं तो यहां पर क्या होंगे? ग्लेशियर होंगे। इस वाले एरिया में क्या है? ग्लेशियर है। तो ये सब ग्लेशियर से क्या है? ढके हैं। ये सब के सब क्या है? ग्लेशियर। बड़ा ठीक से समझिएगा लॉजिक को। ये क्या है? ग्लेशियर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जब ग्लेशियर पिघलेगा तो हिमालय की चट्टानें कैसी हैं? अवसादी। तो जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ऐसे आएगा पिघल कर। तो जब ये पिघल कर ऐसे आएगा तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? नदियां। क्या कहेंगे? नदियां। तो जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या निकलेंगी? नदी। अब अगर हाइट ऊंचा है तो नदी की वेग कैसी होगी? तो सर कहोगे वेग होगी क्या? तीव्र। और अगर वेग तीव्र होगी तो इरोजन, अपरदन क्या करेगी? ज्यादा। तो अपरदन क्या हो जाएगा? ज्यादा। अपरदन क्या कर देंगे? तीव्र। और जब ये अपरदन करेंगी तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? तो ये अपने साथ क्या लेकर आएंगी? नदियां। तो आप कहोगे सर ये क्या लेकर आएंगी? अवसाद। ये क्या लेकर आएंगी? अवसाद लेकर आएंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये नदियों का वेग अधिक है तो ये अवसाद क्या होगा? इसी में आकर क्या होगा? जम जाएगा। इसी में अवसाद क्या होगा? आकर जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा। यानी इन्हीं गड्ढों में ये अवसाद आकर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ये क्या है? अवसाद है। तो ये क्या आ गया? अवसाद। भाई आप पहले से जानते हैं हिमालय की चट्टानें कैसी हैं? अवसादी हैं। तो जब नदियां अवसाद लेकर आएंगी, इन्हीं गड्ढों को भर देंगी, और इन्हीं गड्ढों को जब भर देंगी तो इसको क्या कहा जाएगा?
जब ये नदियाँ इन्हीं गड्ढों को भरेंगी तो इसको क्या कहा जाएगा? जलोढ़, जलोढ़ भराव। और ये जलोढ़ भराव हुआ कैसे है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। किससे हुआ है? निक्षेपण से। निक्षेपण क्या मतलब है? नदियां अपने साथ क्या लाई? अवसाद। और ये अवसाद लाकर इन्हीं गड्ढों में क्या की? छोड़ दी। और जब इन्हीं गड्ढों में लाके छोड़ दी तो इसको क्या कहा गया? जलोढ़ भराव कहा गया। यानी जलोढ़ भराव कहा गया। कौन सी नदियां? हिमालयी नदियां। क्या सिर्फ हिमालयी नदियां? जी नहीं, सिर्फ हिमालयी नदियां नहीं। अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा भारत को देखिए आप, यहाँ पर बहुत डिटेल में समझिएगा आप। अभी इसको लिखकर आपको बताऊंगा। देखिए, इसको देखिए। मान लेते हैं ये हिमालय पर्वत है। चलिए, ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। अब यहां से निकली नदियां तो इधर से भी निकलेंगी नदियां। अब इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार से भी कुछ नदियां निकलेंगी और हिमालय से भी कुछ नदियां निकलेंगी। तो इसका मतलब यह है आपके सामने कि इधर से भी भराव आएगा, इधर से भी नदियां आएंगी। और इन नदियों को आप क्या कहोगे? तो कहोगे सर ये नदियां कैसी हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियां। एक बार फिर से इसको मिटा देते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये बात आपको समझ में आ गई। कैसी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? जो उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी, वाहिनी कहने का मतलब ऐसी प्रायद्वीपीय नदियां जो उत्तर की ओर बहेंगी, जाकर उत्तर की ओर। तो जो उत्तर की ओर बहेंगी तो वो भी क्या लाएंगी? अवसाद लाएंगी। इसी गड्ढे में क्या कर देंगी? छोड़ देंगी। और उत्तर के विशाल मैदान का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। समझ में आया आपको बात? और अगर ये जलोढ़ भराव है तो यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? अगर ये जलोढ़ भराव है तो किस मिट्टी का निक्षेपण है ये? तो ये किस मिट्टी का निक्षेपण है? जलोढ़ मिट्टी। और अगर जलोढ़ मिट्टी का ये निक्षेपण है, अगर ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाएगा? उपजाऊ जमीनें। और जहाँ उपजाऊ जमीनें होंगी वहाँ क्या मिलेगा? अवसाद मिलेगा। कहने का मतलब इस पूरे सेंस का एक है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के अपर्दन और निक्षेपण क्रिया से उत्तर के विशाल मैदान का क्या हुआ? निर्माण। जिनमें हिमालयी नदियों का निक्षेपण क्या है? अधिक है, क्योंकि हिमालयी नदियां सदा नीर रहती हैं और हिमालय अवसादी चट्टानें हैं। तो जलोढ़ भराव में सबसे अधिक योगदान किसका होगा? हिमालयी नदियों का होगा। तो अगर इसी बात को हम लोग थ्योरी में लिखना चाहें कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालयी नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां द्वारा किए, प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा किए गए अपर्दन और निक्षेपण क्रिया
द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? अपर्दन और निक्षेपण क्रिया द्वारा हुआ है। ठीक है, यानी उत्तर का विशाल मैदान कौन सा भराव है? तो आप कहोगे उत्तर का विशाल मैदान जलोढ़ निक्षेपण क्षेपण से बना है। बेटा जलोढ़ मिट्टी कृषि भूमि के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो अगर जलोढ़ मिट्टी से बना है तो ये क्या है? यह कृषि भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अगर बेटा ये कृषि भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी है तो आप बताएं, कृषि भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी है तो यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जनसंख्या क्या करेगी? अधिक निवास करेगी। जनसंख्या अधिक निवास करती है, तो इन्हीं मैदानों में बेटा क्या होगा? सभ्यताओं का विकास होगा। इन्हीं मैदानों में सभ्यताओं का विकास होगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता जैसे सिंधु सभ्यता इसी में क्या करेंगी? निवास करेंगे। किसमें? उत्तर के विशाल मैदान में। यानी यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है तो कृषि का भार भी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी इस एरिया में ज़्यादा है, तो जनसंख्या का घनत्व क्या होगा? इस उत्तर के विशाल मैदान में ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक होगा। जनसंख्या घनत्व अधिक है। भाई कृषि जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा? अधिक है। तो वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगी? अधिक। जहाँ कृषि ज़्यादा वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इन मैदानों में जनसंख्या घनत्व क्या है? ज़्यादा है। ध्यान सुनिएगा, इस मैदान के निर्माण में अधिक योगदान किसका है? तो आप कहोगे सर इस मैदान के निर्माण में किसका योगदान अधिक है? तो इस मैदान के निर्माण में हिमालयी नदियाँ गंगा, हिमालयी नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का निक्षेपण अधिक है। क्या है? अधिक है। अब आप इसकी विशेषता भी समझ गए होंगे। तो ये था सिंधु उत्तर के विशाल मैदान के बारे में सामान्य परिचय। बना कैसे है? तो बनने का स्ट्रक्चर ये है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत अधिक सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जलोढ़ भराव पूछ लेगा, कहेगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उत्तर के विशाल मैदान में क्या करती हैं? तो आप कहोगे जलोढ़ भराव करती हैं, या जलोढ़ मिट्टी का क्या करती है? निक्षेपण करती हैं। और जलोढ़ मिट्टी कृषि भूमि के लिए क्या होता है? अत्यधिक उपयोगी होता है। तो आप बताओगे सर जलोढ़ मिट्टी कृषि भूमि के लिए क्या है? अत्यधिक उपयोगी है। पसीने से पूरा भीग गया हूँ, गर्मी अधिक है। समान परिचय मैंने आपको बता दिया, निर्माण बता दिया। परिचय में हम लोगों ने क्या जान लिया? कैसे विस्तृत है ये जान लिया, कहाँ तक विस्तृत है, कितने राज्य तक विस्तृत है, कहाँ तक विस्तृत है, कितने राज्य तक विस्तृत है। ठीक है।
और निर्माण कैसे हुआ है ये भी जान लिया, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में और उसकी विशेषता क्या है उत्तर के विशाल मैदान की, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये भी क्या किया, पढ़ लिया। अगली जो क्लास हम लोगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक तथा भौत तथा उच्चावच के आधार पर क्या पढ़ेंगे, विभाजन पढ़ेंगे। प्रादेशिक तथा उच्चावच के आधार पर क्या पढ़ेंगे, विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आज की क्लास कैसी लगी आपको? क्या उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण आप समझ पाए हैं और उसकी विशेषता समझ पाए हैं, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये समझ पाए हैं आप? अगर आप समझ पाए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, और मज़ा आया हो अगर पढ़कर तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये पसीना देख रहे हो आप, पसीना आप ही के लिए गिरा रहे हैं। हाँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ है, बस थोड़ा प्रसिद्ध होने का मेरा भी स्वार्थ है। ऐसा नहीं है कि मैं निस्वार्थ कोई काम कर रहा हूँ, स्वार्थ मेरा भी है। इतना ही स्वार्थ है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जानें, और मैं चाहता हूँ कि आपके सिलेक्शन में, आपके जीवन में हमारा भी कोई योगदान हो। तो इस योगदान में अगर आपके जीवन में, आपके सिलेक्शन में मेरा योगदान कुछ होगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तब तक हमेशा की तरह अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमको देखते रहिएगा। धन्यवाद।